आत्मा को क्रिया में पूरी जागरूकता, विचारों में निर्मलता और व्यक्तित्व में संतुलन होना, बस इसी का नाम तो धर्म है। धर्म पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि एक प्रयोग है जो आपका स्वयं से परिचय कराता है। सकारात्मक प्रयासों के द्वारा स्वयं को खोज लेना और नीच को जान लेना, यही तो सार है इस जैन धर्म का। आइए मनुष्य भाव की इस कल्याण यात्रा में स्थिति हो और उन आदरणीय भाई बहनों के साथ जोड़े जिन्हें अपना परिचय जानने की इच्छा है। आज की इस तत्व चर्चा में मैं सबसे पहले शिल्पा जी रांची को निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। भैया जी जय जय जी जिनेन्द्र सबको। मेरा प्रश्न है कि लेश्या और कसाय दोनों ही आत्म परिणाम है, तो दोनों के अंतर को हम कैसे समझेंगे? कषाय, कषाय का मतलब है जो आत्मा के कलुषित परिणाम हैं, जो आत्मा के मलिन परिणाम हैं, है ना, उसे हम जो अथवा जिनसे आत्मा दुखित होती है, पीड़ित होती है, वे सब आत्मा परिणाम कषाय कहलाते हैं। और दूसरा, यद्यपि लेश्या को भी कारण में कार्य का उपचार करके आत्मा का परिणाम कहा जाता है, पर वस्तुतः लेश्या का मतलब होता है कषायों से अनुरंजित, है ना, कषायों से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो लेश्या है। समझना बात को। मन, गुस्सा कषाय है पर गुस्सा करना लेश्या है। मान कषाय है किंतु मान रूप प्रवृत्ति होना लेश्या है। मतलब व्यक्ति को गुस्सा आया तो गुस्से में गुस्सा आना कषाय, पर वो कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को ही उखाड़ने के लिए चल दिया, ये लेश्या है। तो जो हमने ये पहले अपने लेश्या वाले पाठ में बताया था कि आत्मा का परिणाम लेश्या है, वस्तुतः वो कारण में कार्य का उपचार, है ना, करके उस अपेक्षा से कहा गया। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कषाय आत्मा की कलुषता और मलिनता है और लेश्या कषायों से रंगी हुई, कषायों से चढ़ी हुई, कषायानुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो लेश्या है। समझ में आ गई बात, है ना। कषाय गुस्सा है और गुस्सा करना लेश्या है। तो एक कारण है, एक कार्य है। कषाय कारण होती है तो कार्य लेश्यारूप प्रवृत्ति होती है। ये दोनों में अंतर है। समझ में आया कुछ? क्लियर हुआ? जी महोदय, लेकिन जैसे जो शुभ लेश्या हुई तो उसमें कसाय तो फिर नहीं होगी शुभ लेश्या में? कषाय तो क्योंकि आत्मा को हमेशा बांधता है, वो बुरा परिणाम ही होता है। जी 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 जी, देखिए कषाय, यहाँ कषायों की अवस्था कहाँ तक होती है, अपन ने पढ़ा है ना, कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है ना। और शुभ लेश्याएं तो शुरू से ही प्रारंभ हो सकती हैं, मिथ्या दृष्टि के भी शुभ लेश्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि कषाय नहीं होती है, कषायों से अनुरंजित ही लेश्याओं की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए 10वें गुण स्थान तक कषाय है, उसके बाद कषाय नहीं, तो वहां लेश्या भी किसी भी प्रकार का बंध कराने वाली स्थिति नहीं होती है ना। अर्थात वहां यद्यपि मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, लेकिन वहां कषायों से रहित मन वचन काय की प्रवृत्ति है। अतः वह, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईर्यापथ आश्रव से, एक सांप्रदायिक आश्रव होता है और एक ईर्यापथ आश्रव होता है। तो वहां जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो किसी प्रकार का बंध कराने वाली नहीं होती है। इसलिए 10वें मतलब कषाय है तो कषायों से युक्त जितनी भी, आप ये कहना था कि शुभ लेश्याओं में कषाय नहीं होती, नहीं, कषाय तो वहां पर भी होती है ना। कषाय तो वहां, जैसे मैं मंदिर गया, लेश्या शुभ है, परिणाम वहां मतलब मेरे पूजा कर रहा हूँ, बड़ा आनंद के साथ कर रहा हूँ, पर हो सकता है मन में कषाय हो, मन में कुछ परिणाम ऐसा हो कि आज मुझे कुछ लोग देखें, मैं पूजा करता हूं, मैं समाज का बड़ा व्यक्ति हूं, इस तरह की प्रवृत्ति अगर होती है
तो वो परिणाम कषाय लेश्यारूप ही, कषाय से युक्त लेश्यारूप है। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है, कषायों की न्यूनता हो सकती है, लेकिन कषायों से रहित लेश्या नहीं होगी, कषाय से अनुरंजित ही लेश्या का परिणाम होगा, लेश्या की प्रवृत्ति होगी, ऐसा समझ लीजिए। तो जो संयोग केवली होते हैं तो उनमें हाँ तो जी, शुक्ल लेश्या हुई, तो उनमें भी फिर कषाय होंगे। शुक्ल लेस्या तो उनमें किसमें? होती है, जो संयोग केवली जो होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर उनमें तो वहां तो मैंने कहा ना, नहीं, कषाय की स्थिति तो केवल यहीं तक है, जो कषाय है ना, अपन ने पढ़ा था ना अभी कि कषाय तो 10वें गुण स्थान तक ही रही, है ना, कषाय तो 10वें गुण स्थान तक ही रही, परंतु कषाय जो बंध कराने वाली कषाय है वो कषाय नहीं है उनके, केवल प्रवृत्ति रूप परिस्थिति रही, है ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप स्थिति केवल संयोग केवल की होती है। वो कषाय जो बंध कराने वाली होती है वो कषाय तो 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है। तो यद्यपि वहां मन वचन काय की प्रवृत्ति है, लेकिन बंध कराने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए उनको वहां उस लेश्या का होना नहीं होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यद्यपि उनके लेश्या है, 13वें गुण स्थान तक की लेश्या है, लेकिन उस लेश्या से आत्म परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां कषाय नहीं। जी महोदय, और मेरा दूसरा प्रश्न था कि समूर्छन मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? समूर्छन मनुष्य कहा जाता है कि मनुष्य की ही बॉडी में, है ना, मनुष्य की ही बॉडी, मनुष्य के ही शरीर में वो स्थान जो प्रायः नहीं धुलते हैं, साफ नहीं होते हैं, गंदगी जहां रहती है ना, गुरुजी बताया करते थे इसके लिए, है ना, कि काख में या ऐसे स्थान पर, है ना, नाक के अंदर वाला ऐसा भाग, कान के बिल्कुल अंदर वाला भाग जो डेली धुलने में नहीं आते, ऐसे स्थान पर सूक्ष्म, बिल्कुल जो अपनी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते, ऐसे सूक्ष्म मतलब समूर्छन मनुष्य की उत्पत्ति हुआ करती है। तो ये पंचेंद्रिय होते हैं? बिल्कुल, मनुष्य होगा तो पंचेंद्रिय ही होगा, बिल्कुल, इतना सूक्ष्म निश्चित रूप से। पंचेंद्रिय? जी हाँ, मानना है, होता ही है वो। विधि मंत्र और सिद्धि मंत्र क्या है? आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, अब आ रही है। हम अभी प्रचलन में है कि जो भक्तामर के श्लोक का जब हम जाप करते हैं तो उसके बाद रिद्धि और सिद्धि मंत्र पढ़े जाते हैं और दीपक जगाया जाता है, तो इन्हें कब, क्यों और कहाँ बोलना चाहिए? अच्छा, शायद प्रश्न आपका भक्तामर जी जो अपन करते हैं और उसमें रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ करते हैं और दीपक जला के करते हैं, उससे संबंधित है। जी हाँ, पहली बात तो भक्तामर स्तोत्र ही अपने आप में अतिशयकारी होता है, बहुत बड़ा महात्म्य होता है उसका, और विशेष करके संस्कृत का भक्तामर स्तोत्र पढ़ना चाहिए, है ना। हिंदी का भक्तामर स्तोत्र पढ़ें, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन संस्कृत का भक्तामर स्तोत्र हम सबको पढ़ना चाहिए और बड़े आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। जिन लोगों की शुद्धता नहीं बनती है वे प्रारंभ में बिल्कुल धीरे धीरे पढ़े, एक एक काव्य पढ़े, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। गड़बड़ कहाँ हो जाती, जब आप राजधानी की तरफ फास्ट चलते हो, भक्तामर तो सब, तो वहां सब इतनी अशुद्धता हो जाती है। इसलिए सबसे पहले बड़े आराम से हो, दो पढ़े तो दो चले, तीन पढ़ पाए तो तीन पढ़े, लेकिन बिल्कुल शुद्धता के साथ पढ़ना है और संस्कृत में पढ़ना है। अब इसके साथ, है ना, मंदिर में कलश की तरह एक काम और हुआ है जो पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी और उनकी प्रेरणा से कई जगह चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो है रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ भक्तामर स्तोत्र का पाठ आदि। रिद्धि सिद्धि क्या होती है? रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है संपत्ति, वैभव और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होना, ये सब रिद्धि सिद्धियां। शास्त्रों में इन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के मंत्र भी बताए गए हैं। अब उन मंत्रों का
इस अतिशयकारी भक्तामर स्तोत्र के साथ संयोग होकर के बोला, ये एक अपने आप में और बड़ी विशेषता हो गई। अर्थात अभी हम भक्तामर स्तोत्र मात्र कर रहे थे, उससे अतिशय पुण्य की प्राप्ति तो हो ही रही थी। अब एक एक काव्य के बाद हम रिद्धि मंत्र बोल रहे हैं, उसके बाद सिद्धि मंत्र बोल रहे हैं। रिद्धि का मतलब है बुद्धि का वैभव, और है ना, या धन संपत्ति का वैभव, और सिद्धि का मतलब है आत्मिक वैभव को प्राप्त करना। तो रिद्धि और सिद्धि का मतलब, उन मंत्रों का जाप करने का मतलब ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुख की प्राप्ति उन रिद्धि सिद्धि मंत्रों से हो जाती है। इसलिए भक्तामर स्तोत्र करते समय दीपक जो है वो संकल्प का सूचक है ना, दीपक रख करके, है ना, संकल्प का सूचक है कि एक एक उसका एक बहुत सुंदर मंडल बना हुआ होता है पूरे 48 काव्यों का, स्वस्तिक जैसा। एक भक्तामर स्तोत्र पढ़ा, फिर एक मंत्र पढ़ा, फिर एक दूसरा मंत्र पढ़ा, और फिर उसके बाद अपन दीपक स्थापित करते हैं। ये संकल्प का सूचक है कि मैंने इस भक्तामर स्तोत्र के प्रति श्रद्धा की, उसके मंत्रों के प्रति मुझे श्रद्धा है। अब मैं रिद्धि और सिद्धि मंत्रों के साथ हे प्रभु आपके सामने ये संकल्प करता हूं। इस तरह यदि हम भक्तामर स्तोत्र करते हैं तो इसका और ज्यादा, बहुत ज्यादा अतिशय प्रभाव होता है। मैं तो कहता हूं हम सभी जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं, या तो महीने में एक बार मंदिर जी में, या फिर हमारे घरों में, है ना, अपने घर पे भी कर सकते हैं इसको, घरों में कम से कम महीने में एक बार ऐसा भक्तामर स्तोत्र पाठ पूरा परिवार बैठ करके जरूर करना चाहिए। इससे घर का वातावरण भी बहुत शुद्ध बनता है और परिणामों की विशुद्धता तो बनती ही है ना। और आपने ये पूछा कि कब, कहां और क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो स्पष्ट हो गया। अब कब करना चाहिए, उसके लिए मेरा इसमें अभिप्राय है कि पंचांग में, अथवा क्या बोलते हैं, शुभ चौघड़िया देख करके, है ना, शुभ अच्छा सा मुहूर्त देख करके, और फिर उसको प्रारंभ कर देना चाहिए। जो दिन के चौघड़िया और रात का चौघड़िया जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसको देख करके किए जाने वाले कार्य प्रायः अच्छे होते हैं। तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, या फिर कभी कोई संकट की स्थिति हो तो कर सकते हैं, अचानक किसी की बीमारी की स्थिति हो गई तो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अवसरों पर हम भक्तामर का आयोजन कर सकते हैं। और जितनी इसमें शुद्धता रखी जाती है उतना फल अच्छा मिलता है ना। हम जितनी इसमें शुद्धता, जो जो दीपक चढ़ाने चाह रहे हैं वो जितने जितने शुद्ध वस्त्रों से पहन करके करेंगे, मतलब जितनी हमारी इसमें शुद्धता रहेगी उतना फल अच्छा मिलेगा। इसलिए इस तरह से हमको करना चाहिए। तो भैया जी, पूज्य गुरुवर कहते हैं इन्हें घर में नहीं पढ़ना चाहिए रिद्धि सिद्धि मंत्रों को, तो क्या घर में पढ़ने में कुछ दोष है क्या? नहीं, दोष तो नहीं है, पर कोई भी मंत्रों का जाप बजाय घर के यदि मंदिर में करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। उनका कहना महाराज जी का यही है कि ये मंदिर में करे तो ज्यादा फलदायी होता है। पर मैं घर के प्रति भी इसलिए कहता हूं कि घर का वातावरण भी शुद्ध करना है, तो इस दृष्टि से हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे घर में शांति विधान करते हैं कि नहीं अपन, है ना, घर में और भी विधान आदि कभी कुछ करना होता है, जैसे नांगल का कार्य होता है तो अपन घर में भी पूजा आदि करते हैं, यज्ञ हवन आदि, मतलब हवन आदि की क्रियाएं करते हैं, जिससे घर का माहौल शुद्ध और पवित्र बनता है। पर हाँ, जो रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ है या फिर दीपक आदि की बात है, वो ज्यादातर मंदिर में किया जाता है और मंदिर में करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन घर में भी करे तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं ऐसा कुछ। एक प्रश्न है कि देवता मुनिराज के टोके में आ जाए तो अंतराय हो जाता है, क्या यह सही है? और अगर तो और क्या तिर्यंच जीवों के आने से भी अंतराय हो जाता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, शास्त्रों में एक कथा आती है, मैं पूरी कथा तो नहीं कहूंगा, पर ये एक बात सुनने में आती है कि किसी देवता ने मायावी रूप बना करके, मायावी नगरी बना करके और मुनिराज को आहार करा दिया, सब कुछ अच्छा हो। बाद में मुनिराज को जैसे पता चला क्यों हो,
ये तो मायावी नगरी थी, ये तो देवताओं का कमाल था, देवताओं की रिद्धि आदि से किया गया कार्य था, इसलिए मुझे उनके द्वारा लिया गया आहार ठीक नहीं है, मुझे वो आहार नहीं लेना चाहिए था। ऐसा करके बाद में उन्होंने पश्चाताप ग्रहण किया। इससे ये बात सिद्ध होती है, देवता जो हैं वे आहार देने के पात्र नहीं हैं, देवता आहार नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे वही कारण, क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर सकते, उनके पास व्रत नियम संयम कुछ नहीं होता है, वे रात्रि भोजन के भी त्यागी नहीं होते, इतने में समझ लीजिएगा, है ना। संयम का मतलब इतना, मतलब कुछ भी संयम के नाम से कुछ भी नहीं होता उनके पास। और जहां संयम नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी परम संयमी को कैसे आहार दे सकता है, इसलिए उनका आहार देना कतई नहीं बनता। ठीक लगभग यही बात तिर्यंचों के साथ भी लगती है ना। तिर्यंच भी आहार तो देने की बात ही नहीं, क्योंकि विवेक नहीं होता है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे तिर्यंचों की आहार की बात, अर्थात वे भी आहार नहीं दे सकते। और जहां तक चौके में आ जाने की बात होती है तो वो अशुद्ध होते हैं तिर्यंच, उनके लघु शंका दीर्घ शंका का कोई नियम कोई सिस्टम नहीं होता है, और ऐसे अपवित्र होते हैं, और वे अचानक चौके में आकर के कहीं किसी वस्तु को स्पर्श कर लेते हैं तो मुनिराज अगर उसको आहार लेंगे तो वो उनके लिए आहार अंतराय का कारण बनेगा। अगर महाराज जी के आने के पहले कोई ऐसा तिर्यंच अंदर आ गया घुस गया तो हमने वो पूरी की पूरी सामग्री एक तरफ कर दी, बाहर कर दी, लेकिन मुनिराज के सामने ही अगर वो आ जाए दिख जाए तो फिर महाराज जी प्रायः अंतराय कर लेते हैं। जी भैया, अभी मैं स्मिता आंटी विक्रोही से है, उनको निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। जी जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गतिबंध और आयुबंध, कहा जाता है कि आयुबंध तो इस भाव में 8 बार में से 1 बार होता है, और आयुबंध, लेकिन गतिबंध बोलते हैं कि जैसी गति ऐसी मति, तो आयुबंध होता है और गतिबंध दोनों एक साथ बोला जाता है कि कैसे होता है, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, देखिए, गतिबंध और आयुबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गति एक अलग कर्म है और आयु एक अलग कर्म है। 8 प्रकार के कर्मों में एक आयु कर्म होता है और एक नाम कर्म होता है। नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां 93 प्रकृतियां होती हैं, उसमें एक 4 जो है वो गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, है ना, और नरक गति नाम कर्म, ये 4 प्रकृतियां जो हैं वो गति नाम कर्म से संबंधित है। तो सबसे पहला अंतर तो ये समझे कि एक नाम कर्म से संबंधित है और एक आयु कर्म से संबंधित है। पहली बात, नाम कर्म के अंतर्गत आते ही इसका काम शरीर से संबंधित है, अर्थात शरीर को बनाना। मनुष्य गति में आया तो मनुष्य गति नाम कर्म का मतलब है कि यह मनुष्य के आकार प्रकार को बनाने का काम करेगा। देवगति नाम कर्म का मतलब देवगति के आकार प्रकार के बनाने का काम करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि गति नाम कर्म जो है वो हमें गति प्राप्त कराता है, और आयु कर्म जो है वो उस गति में रोकने का काम करता है। अर्थात हम जैसे कहीं यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारे दिमाग में 2 बातें निश्चित होती हैं, कहाँ जाना और कितने दिन के लिए जाना। तो कहाँ जाना ये डिसाइड करता है गति, और कितने दिन तक उसको वहां रहना है ये निश्चित करता है आयु। दूसरी बात, बंध की अपेक्षा से भी इन दोनों में अंतर है। गति नाम कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है, प्रति समय गति नाम कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है, लेकिन आयु कर्म का बंध जीवन में अधिक से अधिक 8 चांस उसको मिलते हैं, उस 8 अवसरों में उसके केवल आयुबंध होती है। लेकिन गतिबंध, अभी बैठा हूं तो भी गतिबंध हो रहा है, भोजन कर रहा हूं तो भी गति बंध हो रहा है। तो गतिबंध
प्रति समय होता है, लेकिन आयु कर्म का बंध केवल जीवन में ऐसे 8 अवसर प्राप्त होते हैं, अधिक से अधिक, है ना। हर व्यक्ति 8 अवसर प्राप्त करे ये भी जरूरी नहीं है, पहले अवसर में ही आयु बंध हो जाए, है ना। तो ऐसे इसमें दोनों में अंतर समझना चाहिए, ये जानना चाहिए। जी भैया जी, एक प्रश्न है कि बरसात के दिनों में बहुत सारे पक्षी, चिड़िया, कबूतर आदि घर की खिड़कियों और बालकनी में घोंसला बना देते हैं और कभी कभी वे बच्चे भी दे देते हैं, तो जिससे बहुत सारी गंदगी और बीमारियां होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है, इसके लिए पहली बात तो सफाई हमेशा पहले ही रखें। गंदगी मतलब अपने को सफाई करने की ऐसी नौबत ना आ जाए जिसमें किसी जीव की हिंसा हो। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए, ऐसी सफाई ना करने पड़े जिससे कि बहुत सारे जीवों का घात हो, है ना, अथवा कि बहुत बड़ी जीव हानि हो। पेस्ट कंट्रोल कराएं, उसके पहले ही हम अपने घर को इतना साफ और सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखें कि इस तरह की नौबत ही ना आए। लेकिन क्योंकि आखिर किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया हो अथवा किसी मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया हो, तो कहीं विद इन 1 डे तो बन नहीं सकता ये सब चीजें, है ना। इन सबको करने में लगभग 5, 7, 10, 15 दिन तो लगते ही हैं ये। और उसको हमने अगर बना दिया, उसने बना दिया और उसके बाद फिर अब हम करते हैं, तो फिर हमारा एक दूसरा उपाय यही रहता है कि उस पूरे घोंसले को धीरे से उठा करके ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दें जहां पर वो आकर के पूरा अपने देखभाल करे या अपने अंडे वगैरह को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। पर यदि बनने से पहले यदि हम सावधानी रखें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये भाव है। और यदि बन गया है तो उसको ऐसे सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर दें, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें जिससे कि वो आसानी से अपना वहां से ले जाए या कहीं दूसरे स्थान पर कर दे। बाकी उसको और कोई उपाय नहीं है। और यदि बहुत ही दया है तो उसको आने दीजिएगा, उसके बच्चे हो जाएं, उसके बाद वो उड़ जाएं, फिर उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। दोनों में से काम कर सकते हैं। जी भैया जी, अभी मैं नीलम जी भिवंडी से निवेदन करती कि वो अपना प्रश्न पूछें। नमो नमः महोदय। हाँ, नमो। मेरा प्रश्न है कि हम पूजा 2 तरीके से करते हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो जब है ना हर जगह हमारे भावों की ही महत्वता होती है, तो फिर हमें अष्ट द्रव्यों का अवलंबन लेके क्यों पूजा करनी चाहिए? कि जिनके पास किसी भी प्रकार का द्रव्य नहीं है उनके लिए शास्त्रों में भाव पूजा करने को कहा। जैसे मुनिराज, उनके पास किसी भी प्रकार का द्रव्य नहीं है, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है, और मुनिराज भगवान की भक्ति करने का भाव हुआ तो वो भाव पूजा कर सकते हैं। या फिर, है ना, या फिर ऐसा व्यक्ति जो द्रव्य चढ़ाने योग्य ही नहीं हो उसको भी भाव पूजा के लिए कहा गया। जैसे सूतक आदि लग जाने पर व्यक्ति भगवान को द्रव्य चढ़ाने लायक नहीं रहता, भगवान उसकी छुई हुई वस्तु को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वहां मंदिर में चढ़ाई नहीं जा सकती, तो ऐसी स्थिति में भी भाव पूजा करने की बात आई। जब कभी हम यात्रा में हो, है ना, द्रव्य नहीं चढ़ा पाते, मान लीजिए हम अपनी कार में चल रहे हो और लगभग बहुत बड़ा रास्ता है, ट्रेन में चल रहे हो, वहां पर हम द्रव्य कहाँ चढ़ाएं, ऐसी स्थिति में भाव पूजा करें तो ठीक है। बाकी तो द्रव्य पूजा ही करनी चाहिए। जिनके पास द्रव्य है उनको द्रव्य पूजा करनी चाहिए, है ना। और आप जैसे ये कह रहे हैं कि जब भावों की विशुद्धता है तो फिर भाव ही क्यों ना लगाएं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना द्रव्यों के भाव नहीं लग सकते। और जब हम ये कह रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा, तो फिर जल तो चढ़ाना ही होगा ना, बिना जल के हम कैसे भावों की विशुद्धता कर सकते हैं। इसलिए, और शास्त्रों में साफ लिखा है कि श्रावकों को द्रव्य से ही पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमको द्रव्य पूजा का उल्लेख किया है ना। प्रश्न आया है कि प्रतिक्रमण पाठ में एक पंक्ति आती है, 3 दंड, 3 शल्य, 3 भोग,
ये वाली जो पंक्ति आखिरी भैया जी, इसमें 3 दल, 3 शल्य, 3 गोप और राजकथा, भोजन कथा और स्त्री कथा, इनका क्या मतलब है? सामायिक जब हम करते हैं तो उसमें आता है, और सामायिक प्राय करके हम अपने आत्मा परिणामों की विशुद्धता के लिए करते हैं और दिन भर के किए हुए दोषों के प्रक्षालन के लिए करते हैं। तो जैसे 3 शल्य से लगे हुए दोष, 3 शल्य का मतलब क्या? माया, मिथ्या और निदान, है ना। मायाचारी करने से जो दोष लगे हों, मिथ्यात्व के वजह से मेरे में जो दोष लगे हों, मैं पूजा तो अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मिथ्यात्व का उदय हो, मिथ्यात्व के कारण, है ना। तो ऐसे माया, मिथ्या और निदान, मैं पूजा तो अच्छे से कर रहा हूं पर कहीं गलती से मैंने आज निदान तो नहीं कर लिया, उस पूजा के साथ उसके फल की अपेक्षा तो नहीं की। ये तीनों शल्य है। तो इस तीनों शल्यों से संबंधित है प्रभु, अगर मुझसे पाप हुआ हो तो मुझे माफ करें, क्षमा करें। उसी तरह 3 शल्य, 3 गारव, है ना। 3 गारव भी आते हैं, आपने सुना होगा। एक रिद्धि गारव होता है, एक रस गारव होता है और एक साता गारव होता है। ये 3 प्रकार के गारव होते हैं। गारव का मतलब क्या होता है? गारव का मतलब होता है गौरव, है ना। गौरव शब्द से गारव बना। हाँ, स्मिता बहन कह रहे हैं कि उनका कुछ बाकी है, अभी फिर से उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तो गारव शब्द का अर्थ क्या हुआ? गौरव। गौरव का मतलब क्या यहाँ पर? घमंड, अभिमान, है ना। तो अभिमान होना, जैसे रिद्धि गारव, मेरे पास खूब अटूट संपत्ति है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना सब कुछ है, इस तरह से अपनी वैभव संपत्ति पर यदि मैंने अभिमान कर दिया हो तो सामायिक में मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। या फिर रस गारव। रस गारव का मतलब होता है कि मैंने 50 प्रकार के, है ना, 56 प्रकार के भोग होता है ना, तो 56 प्रकार के भोग बनाए, मैं सब तरह के रस से युक्त भोजन करता हूं इत्यादि। रस से संबंधित, है ना, अनेक अनेक प्रकार के दूध, दही, घी आदि कई प्रकार, 6 प्रकार के रस है ना। तो इस रस से संबंधित यदि मेरे में घमंड आया हो, गौरव आया हो, है ना, अभिमान आया हो, तो उसके लिए भी मैं सामायिक प्रतिक्रमण में उसके लिए क्षमा मांगता हूं। उसी प्रकार साता संबंधित घमंड होता है कई लोगों का। साता का मतलब क्या? साता मतलब होता है सब कुछ अनुकूल है ना। तो जिसके किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, वो भी, है ना, वो भी कई बार घमंड कर लिया करता, अरे मेरे को तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सब, माता पिता भी अच्छे हैं, मेरा परिवार भी अच्छा है। इस तरह से साता का मतलब सुख, अनुकूलता, अनुकूलता से संबंधित भी कई बार हम घमंड कर लेते हैं, तो वो घमंड करना भी ठीक नहीं। तो इस तरह रिद्धि गारव, रस गारव और साता गारव से संबंधित मेरे से कुछ हुआ हो तो उसके लिए भी मैं तत्समिति दुक्कड़म बोलता हूं। उसके अलावा 3 शल्य, क्या क्या हुआ? 3 शल्य हो गया, 3 गारव हो गया, और 4 विकथाएं होती हैं, है ना। जैसे राजकथा हम लोग करते हैं दिन भर, राजकथा, अरे मोदी सरकार तो ऐसी है, गांधी सरकार अच्छी थी, या गांधी सरकार ऐसी है, वो ऐसा नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, वो वैसा है, ये सब राजकथा है। कई लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इन सब बातों में, बड़ी रुचि होती है, और बड़ी जब राजनीतिक बहस छिड़ जाती है ना, वो तनातनी हो जाती है, वो इसके पक्ष का, वो इसके पक्ष का, तो ये भी सब पाप का कारण होता है। ऐसी राजकथा यदि मैं कर रहा हूं तो, और उससे संबंधित यदि मेरी कषाएं तीव्र हुई हो या मैंने बंद किया हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। स्त्री कथा, है ना, कई बार एक साथ बैठ करके, वो स्त्री तो ऐसी है, वो उसकी साड़ी ऐसी थी, वो ऐसी थी, इस तरह से स्त्रियों से संबंधित बैठ करके चर्चा करना विकथा कहलाती है। महानुभाव, कभी भी इस तरह की बैठ करके चर्चा व्यर्थ में नहीं करना, व्यर्थ की राजकथा नहीं, ये विकथाएं कहलाती हैं, है ना, व्यर्थ की स्त्री कथाएं नहीं, या स्त्रियां बैठ करके पुरुष की, या पुरुष बैठ करके स्त्रियों की, या केवल स्त्री पुरुषों की, कभी किसी के
कोई चर्चा नहीं करना। पता है फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसकी बहू आई, पता है वो तो ऐसा काम करती है, वो करती है, इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं करना चाहिए। ये सब विकथाएं होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सामान्य इंसान होता है वो व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता है, और जो विशेष इंसान होता है वो विचारों के बारे में चर्चा करता है। अपने विचार कैसे हो रहे हैं, कितने अच्छे उच्च विचार बन रहे हैं, हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, है ना, एक चोर कथा भी होती है। चोर कथा का मतलब क्या, चोरी कैसे करना चाहिए, पता है ऐसे ऐसे चोरी करके ले गया, वो इस तरह से हो गया, आजकल ऐसे फ्रॉड होता है, मोबाइल से ये फ्रॉड कर दिया, वो कर दिया ना, घंटों बैठे हैं अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये चोर कथा होती है। और एक कौन सी रह गई, 4 कथा है, राजकथा, हाँ भोजन कथा। भोजन कथा, भोजन कथा भी अपन लोग कई बार खूब करते हैं। किसी के यहाँ पर भोजन करने गए, उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय क्या भोजन बनाया, ऐसे भोजन बनता है, वो यूं करके, है ना, भोजन के बारे में ही चर्चा करते रहे। कहीं भोजन करके आए सामूहिक लोग, ओहो 1 घंटा 1.5 घंटा उस भोजन की चर्चा कर, है ना। तो ऐसे भोजन कथा, ये सब विकथाएं हैं। हे प्रभु, आज मैंने दिन भर में ऐसे विकथाओं से कहीं पापार्जन किया हो तो वो सब मेरा माफ हो जाए। और एक रह गया 3 दंड। 3 दंड से रिलेटेड। 3 दंड का मतलब क्या होता है, मन, वचन और काय। मन, वचन, काय को दंड कहते हैं। तो मानसिक व्यापार से मैंने कोई पापार्जन किया हो, अपने वचनों से गाली गलौज करके किसी को मारने आदि की बात कह करके यदि मैंने पापार्जन किया हो, काय दंड, है ना, अपने शरीर के माध्यम से किसी को मार दिया हो, है ना, खराब प्रवृत्ति की हो, मैथुन आदि कार्य किए हो, इन सब से संबंधित जो भी पापार्जन किया हो, हे प्रभु उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। इस तरह से 3 शल्य, माया, मिथ्या निदान, 3 दंड, मन, वचन, काय, 3 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव और साता गारव, और 4 कथाएं, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा। इस तरह से 4 विकथा। इन सब से संबंधित जो भी मेरे से पाप हुआ हो, उन सब के लिए अपन क्षमा याचना समय में करते हैं, तो करना चाहिए, अच्छी बात। अभी मैं मीना जी मालेगांव से निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेंद्र जी। मैंने जैसे शांति धारा में अपन बोलते हैं ना कि चंद्रपुर, वासुपूज्य, मल्ली, वर्तमान, पुष्पधन, शीतल, मुनीश्वरत, नेमिनाथ, पाटना, इतने 9 ग्रह भगवान को नमस्कार बताते हैं, तो बाकी भगवान को क्यों नहीं करते? मेरा ऐसा कहना है, बाकी भगवानों के नाम क्यों नहीं लेते? कोई एक भगवान किसी विशेष प्रकार की शांति कर सकता है और दूसरे भगवान शांति नहीं कर सकते, ऐसा मानना कतई ठीक नहीं है। हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है यदि हम ये कहें कि शांतिनाथ भगवान ही शांति कर सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, ऐसा यदि हम मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सम्यक्त्व में दोष का कारण बनता है। लेकिन शांति धारा लिखने वाले लेखक की दृष्टि कहीं ना कहीं एक शांति, संपूर्ण जगत में शांति करने की रही होगी। और आप देखेंगे उसमें जो आया ना, पार्श्वनाथ को ही इंगित किया है, धर्मेंद्र फणामंडल मंडित, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब जो विशेषण है, और पार्श्वनाथ और शांतिनाथ भगवान को ही विशेष रूप से कहा है। तो क्या और भगवान नहीं है इस सब काम को करने में? नहीं, सब समर्थ है। लेकिन किसी एक तीर्थंकर का नाम लेकर के हमें भक्ति करनी है, इस अपेक्षा से अपन तो ये समझे कि हमें 24 तीर्थंकरों में से किसी न किसी भगवान का नाम लेकर के हमें भक्ति करनी है, तो हमने इनका नाम लेकर के भक्ति कर ली, बस ये समझिएगा। बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं समझना है। सामर्थ्य है ना, हमें सुख दुख देने का जो कार्य है वो हमारे अपने कर्म करते हैं, भगवान कोई कुछ नहीं करता है। भगवान की भक्ति करते हैं हम, तो उस भक्ति से जो पुण्य होता है वो पुण्य सुख और दुख देता है, ये क्रम होता है। इसलिए जो नवग्रहों से रिलेटेड हम चंद्र प्रभु आदि देवताओं के नाम लेते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, नाम ले कोई दिक्कत नहीं। हम 24 के नाम नहीं ले पा रहे तो केवल 9 भगवान के नाम लेकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन यही 9 भगवान कर सकते हैं, बाकी भगवान नहीं कर सकते, ये धारणा नहीं रखना।
अगर ये रखेंगे तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व में दोष लग सकता है, ये ध्यान रखिए। जी, मैं दिनेश जी मुंबई से निवेदन करती कि वो अपना प्रश्न रखें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। नियम कैसे लेना चाहिए एवं नियम टूटने पर कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। नियम कैसे लेना चाहिए, पहली बात तो नियम जब भी ले वो साक्षी विशेष रूप से हो, या तो भगवान के सामने, है ना, मंदिर जी में खड़े होकर के भगवान के सामने नियम ले, या फिर गुरु के सामने, वो गुरु जिनको आपने अपने जीवन में गुरु बना रखा है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु वाले गुरु, कपड़ों वाले नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु में जो गुरु हैं हमारे दिगंबर जैन, उन्हीं मुनिराज के सामने हमको नियम लेना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि नियम टूट जाता है तो फिर क्या करें, उसके लिए भी वापस हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए कि हे मुनिराज, मैंने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया था, लेकिन साल में 5-7 दिन मेरे ऐसे गए तो बिल्कुल दिन छिपते छिपते बिल्कुल मैंने भोजन कर लिया था। अब मैं आपके सामने अपने इस लगे हुए दोषों के प्रायश्चित के लिए आपसे प्रायश्चित मांगता हूं। फिर वो मुनिराज कहेंगे कि ऐसा करो, 5 मालाएं फेर दो, 3 एकासन कर लो और ये स्तोत्र पढ़ लो, तो आपके इसके प्रायश्चित हो जाता है। तो वो आपकी योग्यता, क्षमता आदि को देख करके फिर हमें वो प्रायश्चित दे देते हैं। तो नियम लेना जरूर चाहिए। नियम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियम टूट जाने के डर से हम नियम ही ना लें, है ना, क्योंकि नियम लेने पर टूटते भी हैं, है ना, थोड़े बहुत दोष भी लगते हैं उसमें, है ना, अतिक्रम व्यतिक्रम आदि दोष भी उसमें लगते हैं शास्त्रों में इन सब चीजों की बातें आई, लेकिन टूट जाने के भय से हम नियम ही ना लें, ये गलत है ना। नियम लेना चाहिए, छोटे छोटे नियम लेने चाहिए, और उन नियमों पर कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि मैं दृढ़ रहूं, स्थिर रहूं। और कदाचित अगर वो नियम हल्का सा कहीं बिना इंटेंशन के ना, बिना किसी उसके कदाचित वो टूट जाए, तो फिर उसका प्रायश्चित भी भगवान के सामने या फिर गुरु के सामने जाकर के लेना चाहिए, जिससे कि उसका परिमार्जन हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। भैया जी, एक प्रश्न आया है कि आलोचना पाठ में एक लाइन आती है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता प्रति कमल रचाया। तो जबकि हमने सुना है कि चीर तो कृष्ण ने बढ़ाया था, तो इन पंक्तियों का कैसे अर्थ लेना चाहिए? हाँ, आलोचना पाठ में आता है, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, बिल्कुल सही। हाँ, तो उसमें माना कि कृष्ण ने चीर दिया, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हे प्रभु आपका ही उपकार है, ऐसा कहा जाता है। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमने यदि किसी कार्य को किया हो तो उसका भी श्रेय हम भगवान को दे देते हैं। हे प्रभु आपके ही वजह से, है ना, श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ। क्यों भाई, श्रीपाल का कोढ़ दूर करने में तो मैना सुंदर ने दिन रात मेहनत की, है ना, पूजा करी अष्टानिका में, और सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, गंधोदक लाई बनाया, जैसे भी करा, और फिर लगाया श्रीपाल पे। परंतु भक्त क्या करता है, वो पूरा श्रेय जो है वो भगवान को दे देता है कि हे प्रभु बस आपकी वजह से श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ, आपकी वजह से द्रौपदी को चीर प्राप्त हुआ। तो एक सामान्य व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं कि बस जितना भी हो रहा है कि प्रभु आपकी वजह से। अपन कहते हैं ना कि मेरा बच्चा कैसे कितने डिवीजन से पास हुआ, या आपका बच्चा सीए बन गया, हाँ सब भगवान की दया से, है ना, बस भगवान की कृपा, सब अच्छा हो गया, सीए बन गया। क्यों भाई, मेहनत बेचारा वो कर रहा है दिन रात, और भगवान की कृपा क्यों? ये हम भगवान के प्रति श्रद्धातिरेक से बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए। मेरे कभी भी कुछ अच्छा हो घर में, तो कभी भी श्रेय अपने ऊपर मत लीजिएगा, कभी भी। तुरंत वो श्रेय या तो भगवान को दे दीजिएगा,
या अपने गुरुजनों को दे दीजिएगा या फिर अपने माता पिता को दीजिएगा। पूरी क्रेडिट अपने पास मत रखिएगा, कभी भी मत रखिएगा, है ना। जब भी अच्छा काम हो जाए आपके द्वारा, बहुत अच्छा काम हो जाए, तो क्रेडिट अपने पास नहीं रखना। और जैसे ही कोई बुरा हो तो क्या करना है, क्रेडिट तत्काल खुद ले लें। अरे मेरी वजह से, मेरी गलती रह गई, इसकी वजह से ये यहाँ गड़बड़ हो गया, मैं माफी चाहती हूँ, तुरंत कर। पर घर में महाभारत इसलिए होती है कि अच्छा काम होता है तो क्रेडिट सब लोग लेने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही बुरा काम होता है तो सब एक दूसरे पे डाल देते हैं, तो घर में फिर महाभारत हो जाती है। ऐसा नहीं होना, यही कि जब भी कोई अच्छा काम हो तो क्रेडिट भगवान को दे दो, क्रेडिट गुरुजनों को दे दो, क्रेडिट माता पिता को दे दो, बड़ा आनंद आएगा, बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे आप। बस इसी तरह से यहाँ पर आलोचना पाठ में लिखने वाले व्यक्ति ने भी, विद्वान ने भी शायद यही सोच करके कि हे प्रभु, आपने अंजन जैसे चोरों को तार दिया। क्यों भाई, अंजन ने खुद ने मेहनत की थी, नमोकार मंत्र जैसा तैसा बोला, लेकिन हुआ, लेकिन कृपा भगवान की हुई, ऐसा बताते हैं। इसी तरह द्रौपदी को चीर बढ़ाया कृष्ण ने, लेकिन व्यवहार से अपन ऐसा कह सकते हैं या कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा से सब कार्य हुआ। ऐसे मनीषा जी खाने से जुड़ी है, उनसे निवेदन है कि वो अपना प्रश्न रखें। मनीषा जी। जय जी भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ, ऐसे तो मेरा प्रश्न दूसरा था, पर आपने क्यों वो नीलम जी से जो शंका समाधान उनका किया, तो मुझे एक और प्रश्न आया कि अगर हम भगवान के सामने जाके मांगते नहीं है, क्योंकि हम बोलते कि वो तो वीतराग है, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने सब त्याग दिया, तो उनको हम क्या किस अपेक्षा से उनको चावल चढ़ाते हैं? क्योंकि वीतरागता में वो चावल मतलब उनको ही चढ़ाए जाते हैं, तो वो कहीं मिथ्यात्व तो नहीं है, मतलब ऐसा? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, तो जरूर ही चाहिए, बिना उसके, है ना, वैद्य हुआ, गुरु हुए, राजा हुए और भगवान हुए, इनके दरबार में कभी भी खाली हाथ तो जाना ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है तो जेब से कुछ पैसे निकाल करके गुल्लक में डाल दें, लेकिन जब भी भगवान के दर्शन करने जाए तब जरूर कुछ न कुछ चढ़ा करके ही जाए। हम चढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अब परिग्रह सहित हो गए, नहीं, भगवान तो बहुत ऊपर चले जा चुके हैं। उनको आप क्या चढ़ा रहे हो, क्या नहीं चढ़ा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पुण्य का संचय जरूर होता है। यदि मैं दान करता हूँ, है ना, यदि मैं द्रव्य से पूजा करता हूँ, तो पुण्य में बढ़ोतरी ज्यादा होती है, पुण्य होता है। लेकिन इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। इससे भगवान बहुत परे हैं, हमारे द्रव्यों को देखते भी तक नहीं है, इसलिए इससे भगवान को देखने वाली बात नहीं है, वो हमारा अपना विवेक है। ठीक है भैया जी। नीलम जी एक प्रश्न और पूछना चाह रही। नीलम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। या महोदय, भगवान की भक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हम, है ना, स्तोत्र, पूजा, स्वाध्याय, अलग अलग तरीके से हम भक्ति करते हैं। तो इन सब में अंतर क्या है और सबसे श्रेष्ठ क्या तरीका है भगवान की भक्ति करने का? एक्चुअली ऐसा समझे, जिसमें हमें सबसे ज्यादा मन लगे, है ना, जिस कार्य को करने से हमारा मन बहुत अच्छा लगे, अथवा जिस कार्य को करने से हमारा शुभोपयोग ज्यादा रहे, अथवा जिस कार्य को करने से हम पाप से बचे रहें, वो कार्य हमको करना चाहिए। और ये सब अलग अलग भक्ति के तरीके। कई लोगों को पूजा करने में ही बड़ा आनंद आता है, उनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठा दो, आराम से पूजा कर सकते हैं, बड़ा आनंद आता है, पूजा करें। कई लोगों को पूजा में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन लगता है, तो स्वाध्याय में ज्यादा समय लगाना चाहिए, है ना। जितना अधिक समय स्वाध्याय में लगाएंगे उनको उतना अच्छा लगेगा, वो उतनी देर अशुभ से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्वाध्याय वाला व्यक्ति पूजा ना करे या पूजा वाला व्यक्ति स्वाध्याय ना करे। करना हमको सब है, बात समझना, करना हमको सब है। हमें स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, हमें स्तुति भी पढ़ना चाहिए, हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, हमें पूजा भी करना चाहिए।
अब हमने सबके लिए मान लीजिए 20-20 मिनट निर्धारित किए, लेकिन माना कि मुझे पूजा में बहुत मन लगता है, तो मैंने वो 20 मिनट बढ़ा करके पूजा के लिए मैंने अपना 1 घंटा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा के लिए 1 घंटा किया तो मैंने स्तोत्र के लिए 20 मिनट छोड़े ही नहीं, है ना, मैंने स्वाध्याय के लिए 20 मिनट किया ही नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए ये सब हमारे भगवान के प्रति भक्ति करने के, अपना उपयोग शुभ रखने के लिए, पापों से बचने के लिए, ये सब अलग अलग साधन है। भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, ये सब अशुभ से बचने के उपाय हैं। चूंकि हम संसारी जीव हैं, थोड़ा सा इस मन को फ्री रखा तो तत्काल अशुभ की तरफ जाएगा, निश्चित है। जैसे पानी वहां जाता है जहां संस्कार बना हुआ होता है, थोड़ा सा पानी डालो आप नीचे जमीन पर, तो जहां पानी का संस्कार होता है ना, वहां झट से चला जाता है बिल्कुल आसानी से। इसी तरह ये संसारिक मन है, अनादिकालीन इस मन में ऐसा संस्कार बना हुआ अशुभ का, तो जाने में टाइम लगता है। इसलिए इस मन को, है ना, सच्चा हमारा मन किधर जा रहा है, आप किसी दिन घर में अकेले हो, कोई नहीं हो, तब अपने मन को टटोलो और तब आप समझोगे कि आखिर मेरा मन को कुछ शुभ काम करने का, स्वाध्याय करने में मन लग रहा है, तो समझना आप बहुत निकट जीव हैं, है ना, बहुत पवित्र जीव हैं, जिससे कि आपको ऐसे समय में भी स्वाध्याय और जाप माला आदि करने का भाव हो रहा है। और यदि, है ना, मंदिर में जाकर के तो किया और घर पे आकर के फिर कहीं इधर उधर की प्रवृत्तियां, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, रागात्मक प्रवृत्तियों में मन ज्यादा लगता है, तो समझना अभी संसार बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की बात है। घर के सांसारिक कार्यों में मन को घटाने के लिए या मन को थोड़ा कम करने के लिए ये सब शुभोपयोग के साधन है। स्तोत्र पढ़ना, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को रोज दिन में एक बार, है ना, कम से कम भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र याद हो गया, चलो कल्याण मंदिर की तरफ आ जाइएगा, कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया तो चलो आगे एक ही भाव स्तोत्र, ऐसे सब स्तोत्र पढ़ करके तैयार करना चाहिए और इन सब के अर्थों को भी अच्छे से समझना चाहिए। फिर देखो क्या मन लगता है, बड़ा आनंद आता है, शुभोपयोग होता है। इसलिए ये सब साधन है, जिसमें ज्यादा मन लगे उसको ज्यादा देर तक करिएगा। जैसा कि आपने कहा ना कि इसमें श्रेष्ठ क्या है ना, सबसे उत्तम क्या है, इसमें अच्छी वस्तु क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा जिसमें आपका मन ज्यादा लगे वो श्रेष्ठ, वो सबसे अच्छा है। हमारी माँ का मन दो भगवान का अभिषेक देखती थी न, वो उनका बड़ा मन लगता था, खूब अच्छा लगता था। तो वो जब भगवान का अभिषेक देखती थी तो वो मतलब इनका चेहरा देख करता था, है ना, तो उनका मन बड़ा अच्छा लगता था। तो अपना अपना सबका एक तरीका है ना, सबका अपने अपनी वो स्थिति है। तो जहां आपका मन ज्यादा लगे उसको ज्यादा देर तक करें। पर मेरी अपनी एक यहाँ पर सलाह ये है कि स्वाध्याय में मन लगाने की कोशिश करें। स्वाध्याय में मन लगेगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आगे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में स्वाध्याय ही सबसे ज्यादा कार्यकारी होता है ना। तो इसलिए स्वाध्याय में मन लगाएं और स्तुति, स्तोत्र, पूजन आदि भी याद रखें। संलेखना के समय यही हमको सब सुनाया जाएगा जब हम अशक्त हो जाएंगे। हाँ बाबूजी, वो आप जो भजन पढ़ते थे ना, बहुत अच्छा लगता था आपको, सुनो उसको। तो वो अब बाबूजी ने जीवन भर में कोई भजन ही नहीं पढ़ा हो, कोई स्तोत्र ही नहीं पढ़ा हो, तो क्या याद दिलाया जा सकता फिर इनको। इसलिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए, इन सब के प्रति हमारा भाव होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए। जी भैया जी, इसी से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि श्लोक, गाथा, स्तोत्र, स्तुति और सूत्र, इन सब में क्या अंतर है? मतलब श्लोक किसे कहते हैं, गाथा किसे कहते हैं, स्तोत्र किसे कहते हैं? हाँ, श्लोक, श्लोक जो संस्कृत में होते हैं वे श्लोक कहलाते हैं। प्राकृत में लिखा हुआ जो भी कुछ है वो सब गाथा कहलाती है। स्तुति और स्तोत्र और
सूत्र, हाँ, तो होती है, या फिर सभी कह सकते हैं कि जो छोटी होती हैं वो स्तुतियां होती हैं और जो बड़ी होती हैं वो स्तोत्र होते हैं। और एक होते हैं सूत्र, बहुत बड़ी बात को बहुत संक्षिप्त में जिस लिखने की जो कला होती है वो सूत्र होता है। बहुत सारा भाव छिपा हो उसको हम सूत्र कहते हैं ना, सूत्र शैली में बोलिएगा, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल सधी हुई भाषा में जो कही जाती है वो सूत्र होता है। स्तोत्र में नहीं होता ऐसा। स्तोत्र में तो भगवान को बहुत बड़ा चढ़ा करके अपन उनकी महिमा गाते हैं, फिर वो करते हैं फिर बोलते हैं स्तोत्र हुआ, स्तुतियां हुई। इसमें तो बहुत भगवान की उपमाएं देते हैं, भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे करके बोला जाता है। लेकिन सूत्रों में बिल्कुल नपे तुले शब्दों से कथन। जी प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारा समय हो